यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में आप चैप्टर नंबर 7 का जो है साइंस 2 जो 9th का है, आज इसमें हम लेक्चर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, ये है नाइट्रोजन चक्र। ये नाइट्रोजन चक्र इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन चक्र जो आपने अभी पिछले 2 लेक्चर में पढ़ा और आज पढ़ने वाले हैं, ये आने वाले दिनों में भी 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, बीएससी में आप जो भी करेंगे इसमें इसका छोटा सा हिस्सा या पार्ट डिटेल में रहता ही है। तो ये बेसिक नॉलेज है, तो इसे ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा या कैसा लगा, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन चक्र क्या होता है? अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ या बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में वो सुधार करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो देखिए नाइट्रोजन चक्र क्या है। तो यहाँ पे कुछ सवाल पहले पूछे हैं कि थोड़ा याद करें कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या है, या आपने 8वीं में पढ़ा है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन से सूक्ष्मजीव मदद करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम समझ लेते हैं कि नाइट्रोजन चक्र क्या है। पहले आपके बुक में क्या दिया है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक अनुपात में होता है। क्यों? क्योंकि 78% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है, जबकि ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। प्राकृतिक चक्र का सातत्य अबाधित रखने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अभी देखिए ये हार्ड वर्ड है, मतलब नेचर का जो ये साइकिल होता है इसको कंटिन्यू, मतलब सातत्य मतलब कंटिन्यू, अबाधित मतलब कि बिना किस ब्रेक हुए, कंटिन्यू बिना ब्रेक हुए कंटिन्यू चलने के लिए नाइट्रोजन की जो आवश्यकता होती है। प्रकृति में जैविक तथा अजैविक प्रक्रियाओं से, मतलब जो जैविक और अजैविक मैंने बताया था कि वो उसमें जो प्रक्रियाएं होती हैं से नाइट्रोजन गैस अलग अलग यौगिकों में होने वाला अभिसरण है और पुनः चक्रीकरण नाइट्रोजन चक्र से जाना जाता है। अब देखिए मैं सिंपल भाषा में अगर बोलूँ तो नाइट्रोजन के चक्र की परिभाषा होती है कि वायुमंडल में, मतलब ये जो वायुमंडल है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का वायुमंडल से जमीन की ओर, ठीक है, जमीन की ओर से वनस्पतियों में, अब यहाँ से किस में, वनस्पतियों में, उसके बाद वनस्पतियों से प्राणियों में, इसको प्राणी ग्रहण करते हैं। अब इन सजीवों की ओर से पुनः भूमि की ओर, अब फिर सजीवों से भी क्या है, जमीन में, भूमि की ओर, और पुनः भूमि की ओर से पुनः वायुमंडल में। और वायुमंडल में ऐसा चक्रीय प्रवाह सतत चलता रहता है। नाइट्रोजन के इस चक्रीय प्रवाह को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि वायुमंडल का नाइट्रोजन वायुमंडल से जमीन की ओर, जमीन से वनस्पतियों की ओर, और वनस्पतियों से प्राणियों की ओर, और इन सजीवों की ओर से पुनः भूमि की ओर, और भूमि की ओर से पुनः वायुमंडल तक ऐसा चक्रीय प्रवाह लगातार सतत चलता रहता है। और नाइट्रोजन के इस चक्रीय प्रवाह को नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब आगे देखिए कि सभी सजीव नाइट्रोजन चक्र में सहभागी होते हैं, चाहे वो जो जीव हो, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, आप हो, हम हो, सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नाइट्रोजन प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। जो प्रोटीन से बनते हैं उसमें नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूक्लिक एसिड्स जो होती है उसमें भी ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है। अन्य तत्वों की तुलना में नाइट्रोजन निष्क्रिय है, ये बहुत एक्टिव नहीं होता है। जैसे ऑक्सीजन क्या है, H2O होकर भी CO2 होकर हर जगह इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन ये इतना जल्दी इन्वॉल्व नहीं होता है, ये निष्क्रिय होता है, इनएक्टिव होता है। ठीक है, वह अन्य तत्वों के साथ सहजता से यौगिक नहीं बनाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अधिकतर सजीव मुक्त अवस्था के नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करते हैं, और जो ये नाइट्रोजन नेचर में मुक्त रूप से पाया जाता है, इसे सारे लिविंग थिंग्स यूज नहीं कर पाते, उनको करने के लिए कोई तीसरा पार्ट चाहिए रहता है। ठीक है, तो ये इसका एक प्रोसेस होता है। नाइट्रोजन चक्र की बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं। इसमें 4 प्रक्रियाएं दी है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, देखिए यहाँ पे अभी मैंने पहला प्रश्न दिया था ना कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या है, तो वो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, उसके बाद अमोनीकरण होता है, उसके बाद नाइट्रीकरण होता है, और फिर विनाइट्रीकरण होता है। ये 4 स्टेप होते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में क्या होता है कि यहाँ पे हवा में जो आणविक नाइट्रोजन वायुमंडल, औद्योगिक और जैविक
प्रक्रियाओं द्वारा नाइट्रोजन का रूपांतरण नाइट्रेट तथा नाइट्राइट में होता है। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हवा में जो आणविक नाइट्रोजन उनके लवण स्वरूप में रूपांतरण होने की क्रिया को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के दो प्रकार होते हैं, एक भौतिक प्रक्रिया और एक रासायनिक प्रक्रिया। भौतिक प्रक्रिया में क्या होती है, फिजिकल प्रोसेस में होता है कि बरसात में जो चमकने वाली बिजली के कारण हवा के नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण होता है। जब बिजली चमकती है तो हवा में जो नाइट्रोजन होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और इसका रूपांतरण नाइट्रोजन का NO2 में हो जाता है। ऑक्सीकरण होता है मतलब NO2 हो जाता है। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस जो है वर्षा के बाद जो पानी में घुल जाती है, बारिश के पानी में घुल जाती है और इसे नाइट्रस और नाइट्रिक अम्ल बनता है। जो बारिश गिरती है उसे कभी कभी बोलते हैं ना एसिड रेन हो रहा है, अम्ल वर्षा, तो वही ये नाइट्रिक अम्ल बनता है और ये मिट्टी द्वारा सोख लिया जाता है। अब ये ज़मीन पर गिरेगा तो किससे द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, मिट्टी द्वारा। ये कौन सा नाइट्रोजन था, ये नाइट्रोजन जो हवा में था, ये बिजली जब चमकती है तो टूटकर ऑक्सीजन में मिलता है और वो मिट्टी में मिलता है और उसके बाद मिट्टी द्वारा सोख लिया जाता है और उसकी मिट्टी के अन्य तत्वों के साथ मिट्टी के साथ वो रिएक्शन करता है, अभिक्रिया होकर नाइट्रोजन के यौगिक तैयार होते हैं और इस स्थिरीकरण को नाइट्रोजन का भौतिक स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या बताया कि जैविक प्रक्रिया द्वारा होता है। मतलब कि एक बार अगर इसको स्टेप से देखा जाए तो पहला स्टेप होता है कि हवा का नाइट्रोजन, ठीक है, बिजली चमकी और NO2 बना, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड बना। और दूसरा स्टेप क्या है कि ये जो NO2 है, ये NO2 प्लस बरसात का पानी, बारिश पानी, ये अम्ल क्या हो गया है, नाइट्रस अम्ल प्लस नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, अगर यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा है तो मैं बोल दे रही हूँ, नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दो स्टेप होते हैं। अब जैविक प्रक्रिया में क्या होती है, अभी आप पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। जैविक प्रक्रिया में क्या होती है, शिम्बा वर्गीय मतलब फलियां वाली जो वनस्पति होती है उनकी जड़ों की गांठों में, फल वाली मतलब जैसे मटर हो गया, सरसों हो गया, इसकी जड़ जो होती है उसकी गांठ में बहुत ज़्यादा राइजोबियम प्रजाति की एक बैक्टीरिया होती है, जीवाणु होती है। ठीक है, उसे सहजीवी सिम्बियोसिस बोलते हैं। ये जीवाणु नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण करते हैं। ये क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर जो फ्री नाइट्रोजन होते हैं उसे एजिटोबैक्टर तथा क्लॉस्ट्रीडियम जीवाणु, दो प्रकार के होते हैं, एजिटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रीडियम, ये दो जीवाणु नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण करते हैं। फिर इसका स्थिरीकरण जब हो जाता है तो पानी में बढ़ने वाली नॉस्टॉक तथा एनाबिना नील हरी शैवाल नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण करते हैं। तो ये दो प्रकार से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ठीक है, अब हम आते हैं जो है अमोनीकरण। अमोनीकरण में क्या बुक में दिया है कि सजीवों के अवशेष उत्सर्जित पदार्थों का विघटन होकर अमोनिया मुक्त होती है। मतलब कि जब सजीव मर जाते हैं तो उनके अवशेष से का जब विघटन होता है तो वहाँ से जो स्मेल आती है, जो गंध आती है, वो अमोनिया होती है, तो वो मुक्त होती हैं। उसके बाद नाइट्रीकरण होता है। नाइट्रीकरण में अमोनिया का रूपांतरण नाइट्राइट तथा नाइट्रेट में होता है। अब ये जो अमोनिया मुक्त हुई है इसका नाइट्रीकरण होता है। तो जो अमोनिया का रूपांतरण किस में होता है, नाइट्राइट और नाइट्रेट में होता है। ठीक है, अब विनाइट्रीकरण, अब लास्ट स्टेप है कि जो नाइट्रोजन युक्त यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण होता है। मतलब फिर से ये नाइट्रोजन कुछ यौगिक है जो गैस में चले जाते हैं। यहाँ पे दिया है कि कुछ जो है इंटरनेट की सहायता से जो है प्राप्त करें जानकारी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन का उपयोग क्या होता है। तो वनस्पति जो है नाइट्राइट्स तथा नाइट्रेट्स के स्वरूप में मिट्टी से जो नाइट्रोजन अवशोषित करती हैं, इसमें बहुत सारे प्रोटीन और बहुत सारे यौगिक तैयार होते हैं। जैसे शाकाहारी अपनी प्रोटीन्स की आवश्यकता वनस्पतियाँ खाकर पूरी करती हैं। ठीक है, तो वो वनस्पतियाँ जब खा के पूरी करते हैं तो शाकाहारी प्राणियों के शरीर में प्रोटीन्स का पहले पाचन होता है और उसमें से एमिनो अम्ल तैयार होता है और वह फिर से अपने आप आवश्यक प्रोटीन एमिनो अम्ल को पुनः संयोज करके तैयार कर लेता है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में संचित होती है। तो इस तरीके से जो है इसका उपयोग हमारे शरीर में होता है। तो आई होप आपको ये नाइट्रोजन चक्र समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ये पूरा स्वाध्याय सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।